नमस्कार मित्रों। ईरान इजराइल अमेरिका का जो युद्ध भीषण रूप ले चुका है, तो पूरी दुनिया इसके प्रभाव से बची हुई नहीं है। हमारा देश भी है और पूरे देश में एलपीजी गैस को लेकर हाहाकार मचाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी उसकी कोई शॉर्टेज नहीं है, कम से कम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, लेकिन जानबूझ के कुछ इस तरह का दृश्य उपस्थित किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, जिससे लगे कि एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है और ये सब काम इंडिया एलायंस करा रही है। जबकि आपको याद होगा कि कांग्रेस के शासनकाल में गैस की क्या स्थिति थी। गैस ले पाना बेहद कठिन होता था, लंबी लंबी लाइनें लगती थी। अभी ऑनलाइन है, बुकिंग के दूसरे दिन मिल ही जाती है। मान लिया अभी थोड़ा है तो 3 दिन से ज़्यादा का समय नहीं लग रहा है, क्योंकि हमने ये गैस एजेंसी से बात करके आपसे कहा। उन्होंने कहा अगर आपको चाहिए तो उसी दिन भी मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्वतः सिलेंडर लेने आना पड़ेगा। हम डिलीवरी दूसरे दिन देते हैं और अधिकतम तीसरे दिन। कोई किल्लत नहीं है। आपको बता दें, 3 तरह की गैस चर्चा में रहती हैं: सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी। हम लोग जो अपने सिलेंडरों में घरों में गैस उपयोग में लाते हैं, ये एलपीजी गैस होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडरों में भरी जाती है और ये भारत में स्वतः उपलब्ध 40 से 45% है। रिफाइनरी में जब क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जो कि पेट्रोल, डीजल और तमाम तरह के जो और प्रोडक्ट हैं, जिसमें केरोसिन ऑयल भी है और बहुत सारी इसमें एलपीजी गैस भी निकलती है। रोड बनाने का जो मटेरियल तारकोल है वो है। जितने फैब्रिक, प्लास्टिक उत्पाद हैं, बाटल से लेके और जो फर्नीचर वाले, यही नहीं सिंथेटिक कपड़े, बहुत सारी मेडिसिन वाले, लगभग 6000 प्रोडक्ट क्रूड ऑयल से निर्मित किए जाते हैं। तो क्रूड ऑयल की दुनिया की सबसे बेहतरीन रिफाइनरी रिलायंस की है, जामनगर गुजरात में। और उसके मुकाबले की अगर कहीं है तो वो केवल चाइना में है। पूरी दुनिया में भले अमेरिका, रूस और बड़े जो देश हैं उनमें ऐसी रिफाइनरी नहीं है जो हार्ड क्रूड ऑयल को भी रिफाइन कर सकें, जैसे वेनेजुएला का। तो वेनेजुएला के हार्ड क्रूड ऑयल को भारत और चाइना ही सही ढंग से प्रोसेसिंग कर सकता है। और आपको बहुत बढ़िया खबर बता दें कि मुकेश अंबानी यानी रिलायंस कंपनी और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के साथ आज एक करार हो गया है। और वो करार कितने का है? वो है भारत का जो कुल बजट है 2025 और 26 का, लगभग 51 लाख करोड़ रुपए का, उससे आधे से भी ज़्यादा का है। यानी 27 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का करार हुआ है। और वो वेनेजुएला, जिस पे अमेरिका काबिज है, वहाँ के लिए रिलायंस ये काम करेगा। अपनी जामनगर रिफाइनरी में वो क्रूड ऑयल को प्रोसेसिंग करेगा। तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तेल की किल्लत छोड़ो, तेल और सस्ता होगा। रही बात की जो एलपीजी की किल्लत की बात की जा रही, इंडस्ट्रियल सिलेंडर को इसमें थोड़ा रोक लगाई गई है, क्योंकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर के लिए कोई नियम ऐसा नहीं है कि आप 12 सिलेंडर ही लेंगे, वो तो चाहे जितने। तो सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि ज़्यादा अगर वो उसको खरीद लेंगे तो असर तो पड़ेगा। लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सब कुछ नियंत्रित है। 25 दिन का टाइम लाइन दे दी गई, उसके पहले सिलेंडर बुक नहीं कर सकते हैं। यानी महीने में लगभग 1 सिलेंडर, जो कि 12 सिलेंडर ही
अलाउ हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, जो बड़े महानगर हैं उनमें पीएनजी की सप्लाई है। ये पीएनजी जो होती है, पाइप्ड नेचुरल गैस, घरों में मीटर लगा रहता है, उससे बिल आता है, और ये एलपीजी से सस्ती पड़ती है, लगभग 25 से 30% सस्ती पड़ जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, तो उसकी तो कोई कमी नहीं। बहुत सारे बड़े होटलों में भी पीएनजी की सप्लाई है और ये ज़मीन से ही निकलती है। हालांकि एलपीजी रिफाइनरी से भी निकलती है और ज़मीन से भी निकाली जाती है, लेकिन पीएनजी ज़मीन से ही निकाली जाती है। इसके अलावा सीएनजी की गाड़ियां आप जानते हैं चल ही रही हैं, तो सीएनजी भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है और इससे गाड़ियां चलती हैं। इसमें भारत 55% तक आत्मनिर्भर है, 45% ही हम आयात करते हैं। वही हाल पीएनजी का है, वो भी हम 50% से ज़्यादा उत्पादित करते हैं। तो इन दोनों गैसों की अभी कोई कमी भी नहीं है, कमी एलपीजी की भी नहीं है। आपको खुशखबरी और बता दें कि आज ही एक कार्गो शिप उसी हार्मुज स्टेट से, द स्टेट ऑफ हार्मुज, जिसको जल डमरू मार्ग कहा जाता है, समुद्र का लैंड लॉक है, और ईरान ने धमकी दी है कि उससे किसी जहाज़ को जाने नहीं देगा। कईयों पे हमला भी किया है, लेकिन भारत के 3 जहाज़ उसी मार्ग से आ गए हैं। आज जो एक जहाज़ आया है उसकी ऑपरेटिंग कंपनी ग्रीस थी, और ये लाइबेरियन जो एक साउथ अफ्रीकन देश है उसका कार्गो शिप था, उसमें उसी का फ्लैग लगा हुआ था, लेकिन भारत का कप्तान यानी नेतृत्व भारत का कर रहा था। भारत ने उस पर किराए पे ले रखा था और सऊदी अरब से वो तेल लेकर आ रहा था 1,35,000 मीट्रिक टन, और सफलतापूर्वक सुरक्षित उसी स्टेट ऑफ हार्मुज जल डमरू मध्य मार्ग से होकर भारत सुरक्षित आ गया है। इसके पहले भी 2 जहाज पुष्पक और परिमल उसी जल डमरू मध्य मार्ग से होके भारत सुरक्षित आ गए हैं। तो भारत के लिए अभी तो वो मार्ग भी खुला है, लेकिन भारत ने अन्य व्यवस्थाएं कर रखी हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं, भारत के पास पर्याप्त रिजर्व भंडार है। अगर युद्ध महीनों चलेगा तब भी भारत को दिक्कत जाने वाली नहीं है। लेकिन विपक्ष को लगता है बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्यों कि वो आपातकाल में भी देश को और सोचते हैं कि बड़ी मुसीबत में आ जाए। तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो लाइनें दिख रही हैं, जिनके पास सिलेंडर है गैस, और वो सिर्फ अपना खाली सिलेंडर जिनके पास है वो लेके पहुंच रहे हैं या पहुंचाए जा रहे हैं, तो कुल मिला के लाइन लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि गैस ऑपरेटर जो हैं वो तीसरे दिन डिलीवरी दे ही रहे हैं। हाँ, कुछ जो लोग होते हैं वेंडर, वो ब्लैक लेग कर लेते हैं, शादियों का सीजन है और इंडस्ट्रियल गैस इस समय मिल नहीं रही है, वो एक अलग बात है, वो भ्रष्टाचार है, वो बेईमानी है। उसके लिए थोड़ा आपको भी निपटना पड़ेगा, और आप जो है इंडक्शन चूल्हा ले सकते हैं बिजली वाला, वो भी आपकी गैस को लंबे समय तक चलाएगा। सोलर चूल्हा भी ले सकते हैं। देश जो है इस समय बहुत ही धैर्य का नागरिकों, धैर्य तो नागरिक ही रखेंगे, और देश का नेतृत्व सक्षम है हर हालत में निपटने के लिए, और आपदा को भी लाभ में बदलने वाला नेतृत्व है। मोदी है तो मुमकिन है। कुछ मामलों में हम लोगों की नाराजगी हो सकती है वर्तमान नेतृत्व से, लेकिन वो कुछ पॉकेट वाले मामले हैं, उन पे बातें चलती रहेंगी, नाराज़गी होगी, और नाराज़गी भी अपनों से ही होती है। लेकिन विपक्ष नाराज़गी की नहीं, दुश्मनों जैसी हरकतें कर रहा है, और जो आधा मोर्चा है विपक्ष उसका नेतृत्व कर रहा है। आधा मोर्चा की हरकतें तमाम इस बीच में सामने आ गई हैं, चाहे वो उत्तम नगर हो, चाहे गाजियाबाद हो, और वो चर्चित मोनालिसा रुद्राक्ष की माला बेचने वाली लड़की थी, जिसको एक मिश्रा जी ने अपनी फिल्म में मणिपुर फाइल में उसको हीरोइन बना दिया, चर्चित कर दिया,
और वो भी लव जिहाद की शिकार हो गई। केरल में जाके उसको बना लिया गया जिहाद का शिकार। तो खैर ये तो कहानियाँ चलती रहेंगी और हम आपको ताज़ी जानकारी देते रहेंगे। जिन लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख लिया उनको हम बताएं कि आज हमने वायदा किया है अपने पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे, तो वो बनाएंगे।